जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक, जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में क्या करे, सहायता करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी हुई है और आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक, तो कब तक दिखाई नहीं पड़ेगी, जब तक आप उस पर टॉर्च या प्रकाश को नहीं डालेंगे। जैसे टॉर्च या प्रकाश को डालेंगे तैसे वो वस्तु दिखाई पड़ जाएगी। ठीक, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, आइए देखते हैं आगे प्रकाश का परावर्तन। इसके नाम से ही लग रहा है कि क्या कहना चाहता है। ठीक, करा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है पर के लौटना, पर के लौटना। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश पर के लौटेगा। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी चमकदार सतह है, किसी भी चमकदार सतह है, अगर उस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश को डालेंगे तो उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाएगा, वापस आ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये हमारा चमकदार सतह है, दर्पण है। ठीक, जो ये चमकदार सतह है किसे क्या कहते हैं, दर्पण है। ठीक, जो ये हमारा चमकदार सतह क्या है, दर्पण है। ठीक, शीशा है, दर्पण मतलब शीशा है। ठीक, मिरर है। ठीक, तो जब इस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश को डालेंगे, जब प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश जो है इस सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम क्या करेंगे, प्रकाश को हम डालेंगे तो ये प्रकाश टकराकर क्या हो जाएगा, इसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जब भी हम क्या करेंगे, किसी चमकदार सतह पर क्या करेंगे, प्रकाश को डालेंगे। ठीक, जब प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश क्या होगा, टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और आने वाली किरण को, ये जो टकराने जा रही है, इसको हम आने वाली किरण बोलेंगे। तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, और जिस बिंदु पर ये टकराता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, जी जिस बिंदु पर यह टकराता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या कह रहा कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है। ठीक, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकराकर लौट जाता है। ठीक, उसी माध्यम में क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाता है। वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब हम प्रकाश को किसी चमकदार सतह पर क्या करेंगे, चमकदार सतह है, दर्पण है, इसमें क्या करेंगे, जब हम प्रकाश को डालेंगे ये टकराकर क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में, देखिए उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। ठीक, जब हम प्रकाश को डाल रहे हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की देरी है। ठीक है, आपको समझने की देरी। मान लीजिए कि चमकदार सतह है। ठीक, कोई चमकदार सतह है तो हम इस पर क्या करेंगे, प्रकाश को डालेंगे। ठीक, जैसे हम प्रकाश को डालेंगे तो ये टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये टकराकर क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को डाल रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये टकराकर, देखिए यहाँ प्रकाश को डाल रहे हैं, ये टकराकर क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। ठीक, टकराकर वापस जाने की ही प्रक्रिया को क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आएगी और टकराकर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इनके दो नियम होते हैं। इनके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है इसको समझ लिए हैं, अब देखेंगे इनके जो है नियम को देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इनके नियम को देखेंगे। परावर्तन के नियम, तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि ये हमारी जो है क्या है, दर्पण है। ठीक, ये हमारा क्या है,
दर्पण रखा हुआ है। क्या है? दर्पण, जिसे कहते हैं मिरर। तो हो जाएगा m1 और m2। ठीक, दर्पण मतलब मिरर, m1 और m2 हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जब हम प्रकाश को डालते थे तो उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए जब हम प्रकाश को डालते हैं तो उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये जो है आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, और एक यहाँ पर जो है बीच में अभिलंब होता है। बीच में क्या होता है? अभिलंब कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, और जो सीधी लंबी रेखा होती है, जो सीधी लंबी रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, जो काल्पनिक सीधी लंबी रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो ये सीधी काल्पनिक रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, जो सीधी काल्पनिक रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, और आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, और जिस बिंदु पर ये मिलती हैं तीनों रेखाएं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, जिस बिंदु पर रेखाएं क्या होती हैं? मिलती हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देखिए, कह रहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल में हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक, तीनों एक ही तल में मिल रहे हैं। ठीक, तो किस बिंदु पर मिल रहे हैं? आपतन बिंदु पर। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पहला नियम हो गया। ये क्या हो गया है? पहला नियम। देखिए क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखिए, तीनों एक ही तल पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक, तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं। ठीक, तो जिस तल पर मिलेंगे उसे आपतन बिंदु कह देंगे। ठीक, ये हमारा पहला नियम हो गया। अब देखिए दूसरा नियम, कह रहा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल, कह रहा जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये है, जितने एंगल से हम यहाँ पर जो है आपतित किरण आएगी उतने ही एंगल से परावर्तित किरण जाएगी। ठीक है, जितने एंगल से हमारा जो है आपतित किरण आएगी उतने ही एंगल से जो है परावर्तित किरण जाएगी। ठीक, तो इनका कोण क्या होगा? समान होगा। जितना इनका होगा उतना इसका भी होगा। ठीक, जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने हम एंगल से क्या करेंगे? आपतित किरण को डालेंगे उतने ही एंगल पर हमारा परावर्तित किरण होगा। ठीक है, तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण क्या हो जाएगी? मतलब जो आने वाली किरण और अभिलंब के जो बीच बनेगा कोण और जो जाने वाली किरण और अभिलंब के जो बीच बनेगा कोण, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, देखिए, ये आपतन कोण है, ये क्या है? परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण के
बराबर हो जाएगा। बस ये हमारा क्या है, दूसरा नियम कह रहा है कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव हमेशा क्या रहेगा, परावर्तन कोण के बराबर रहता है। ठीक है, देखिए कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ये कोण आई है, कोण क्या है, आर हो जाएगा। ठीक, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, कह रहा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में है, बिल्कुल है, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक, अब दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। आपतन कोण क्या होगा, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। जितने कोण से हम आपतन कोण को आपतित किरण को डालेंगे उतने ही कोण से क्या होगा, परावर्तित किरण जाएगी। ठीक है, जितने, यहाँ पर बात समझने वाली है, जितने कोण से हम क्या करेंगे, आपतित किरण को डालेंगे उतने ही कोण से परावर्तित किरण जाएगी। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर आई का मान अगर 45 डिग्री है तो आर का मान भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, जो कोण आई है, कोण आर है, अगर कोण आई का मान 45 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 45 डिग्री होगा। ठीक, अगर इसका मान जो आपतित किरण है, कोण आई का मान अगर हमारा 60 डिग्री है तो कोण आर का मान भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। ठीक, तो आपतित किरण सॉरी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक, तो आई होगा क्या होगा, आर के बराबर होगा। ठीक, ये हमारा क्या था, नियम है। इससे पहले हमने जो है प्रकाश का परावर्तन देख लिया है। ठीक, तो आप लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।